हम एक धर्म के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरह पंथी स्थानक वासी। हम एक धर्म के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी। हम जैनी अपना जैनी धर्म, इतना ही परिचय केवल हो। हम जैनी अपना जैनी धर्म, इतना ही परिचय केवल हो। हम यही प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते हैं। ये ऐसे संत जिन्हें नमते, ये ऐसे संत जिन्हें नमते और का क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में अंगारा आकर चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी बढ़ जाती, तन यो तन्मय हो जाता है। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है, खुद का बंधन हो। बोलो मुनिषी प्रांजल सागर जी महाराज की जय। मंगलाचरण के उपरांत मैं चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं भाई सुनील कुमार जी जैसी नगर वाले, मनीष कुमार जी जो कि हमारे यहाँ दिल्ली से आए हुए हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है चित्र अनावरण के लिए पहुंचे। भाई सुभाष भैया सूद वाले, राजकुमार जी, रमेश भैया बर्तन वाले, चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे। और श्रीफल समर्पण के लिए भाई पदम कुमार जी, मंटू जैन और सुधीर भैया, टिल्लू भैया, आप लोग मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पण करें। भाई देवेंद्र कुमार जी पायल वाले, नेमीचंद जी, आप सभी लोग मुनि श्री को श्रीफल समर्पित करें। चित्र अनावरण और श्रीफल समर्पण के उपरांत मैं मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ, हे मुनि श्री, आप अपनी ओजस्विनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देने की कृपा करें। वंदे विनिश्चय सागरम, 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 वंदे विनिश्चय सागरम। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। मुकेश देखो बच्चों को। भक्तामर स्तोत्र, कौन सा स्तोत्र है?
आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। वसंत तिलका छंद का दूसरा नाम वसंत तिलकम भी है। वसंत तिलका स्त्रीलिंग में है, वसंत तिलकम नपुंसक लिंग में। अड़तालीस छंद है। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं और 21 मात्राएं होती है। एक छंद में टोटल मिला के 56 अक्षर और 84 मात्राएं। इस प्रकार 48 काव्य में 2688 अक्षर, 4032 मात्राएं होती है। फिर से बोल दें, भक्तामर स्तोत्र, स्तोत्र नहीं स्तोत्र, त्रोत नहीं तोत्र, स्तोत्र स्तोत्र। वो क्या है कि वो अब पुराना रटा हुआ है तो वही आ जाता मुंह में। अपन नए लोग जो है वो लोग सुधार कर सकते हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो सुधार कर सकते हैं अभी। स्तोत्र नहीं स्तोत्र, स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र। देखो छोटी सी गुड़िया बोल रही स्तोत्र, तुम सीख जाओगे। 2 श्लोक हो चुके थे, फिर से पढ़ा देंगे हम। आप तो पढ़ो, हम तो तैयार है पढ़ाने के लिए, लेकिन आप मन लगा के, चश्मा लगा के जैसे पढ़ना है पढ़ो। तो इसमें जो है प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में, चरण जानते हो किसको कहते हैं? पद। पहला लाइन पहला चरण, दूसरा लाइन दूसरा चरण, इस प्रकार 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होंगे और मात्रा वही होगी। जहाँ 2 मात्रा आनी है वहाँ 2 मात्रा आएगी, और जहाँ 1 मात्रा आना है वहाँ पर 1 मात्रा आएगी। ऐसे ही चारों चरण में सेम आएगा। और इसमें होते हैं छंद के 8 अंग होते हैं। 8 होते कि 7? 8 होते हैं ना। चरण, वर्ण, संख्या, क्रम, यति, गति, तुक, गण। यह माता राजभा नस्लगम पढ़े थे अपन, एक बार फिर से पढ़ा दें। यह माता राजभा नस्लगम, यह माता राजभा नस्लगम। गण हैं, गण 8 होते हैं। यह से यह गण, मैं से मैं गण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण और स से सगण। ये हो गए 8 गण। ये सूत्र है, इस सूत्र में 8 गण आ गए। अब अपने को ये समझना है कि यह माता 3-3 अक्षर का एक गण होता है। कितने अक्षर का? 3-3 अक्षर का। तो पहला है यह गण। यह गण में कौन कौन से अक्षर आएंगे? तो यह, माँ और ता 3 अक्षर आएंगे। यह में 1 मात्रा, माँ में 2 मात्रा और ता में 2 मात्रा। इस प्रकार 122 कितने बन जाते हैं? 122। इसी प्रकार दूसरा गण है मगण। मगण में आएंगे मा, ता, रा, तीनों ही 2-2 दीर्घ है, दोनों ही 2-2 मात्रा वाली है। कौन सा गण? मगण। फिर उसके बाद तगण। तगण में आएगा आपका ताराज। ताराज में आ जाएगा 2-2-1। इसके बाद फिर आपका है रगण। रगण में जो है 2 मात्रा, 1 मात्रा और 2 मात्रा, यानी कि राजभा। राजमा नहीं, राजभा। इसके बाद जगण।
जगण में आएगा जभान। जभान का मतलब ज में एक मात्रा, भा में दो मात्रा और न में एक मात्रा। इसके बाद आएगा भगन। भगन में भानस। भानस में दो मात्रा पहले, फिर एक मात्रा, फिर एक मात्रा। फिर आएगा आपका नसल। नगण में नसल, यानी तीनों ही एक एक मात्रा की है। उसके बाद आएगा सलगम। सलगम यानी सगण। सगण में सलगम। सलगम का मतलब एक मात्रा और दो मात्रा। इस प्रकार से ये 8 गण हो गए। अब वसंत तिलका छंद में कौन कौन सा गण आता है? तो उसमें 3 गण आते हैं। पहला वो सूत्र पढ़ेंगे अपन वसंत तिलका छंद का। उक्ता वसंत तिलका तभे जा जगो गहे। उक्ता वसंत तिलका तभे जा जगो गहे। यानी कि तब जा जगो गए। त से तगण, भ से भगण और ज से जगण, ये 3 आएंगे और 2 गुरु आएंगे। तो तगन का मतलब ताराज, भ से भानस और ज से जभान, ये 3 चीजें आ जाएगी। यानी कि तगन से ताराज यानी कि 2 2 1 221। फिर है भगन से भानस यानी कि 2 1 1 211 है। उसके बाद है जगन से जभान यानी कि 1 2 1 121। और फिर जगन एक बार और है यानी 121 1 2 1। इस प्रकार 221 211 121 121 आ गया समझ में। अब बाद में 2 गुरु अक्षर यानी 2 2 मात्रा की 2 अक्षर। इस प्रकार से ये 14 अक्षर हो गए। हमेशा वसंत तिलका छंद में यही गण आएंगे, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। आ गया समझ में। आपको पहचान करना हो ये कौन से छंद में लिखा है। कहीं अगर छंद नहीं लिखा और 4 लाइनें लिखी है, आपको पहचान करना कौन सा छंद है ये, तो तुरंत आप अक्षर गिन लो। 14 अक्षर हो रहे हैं। अब गण से मिला लो कि पहले 2 2 मात्रा 1 मात्रा, इस प्रकार से क्रम से आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो आप समझ लेना वसंत तिलका छंद है। और फिर उसको इस लय में तुक मतलब लय, जिस विधि से गाना हो उस विधि से अपन इसको बोल सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो अपन जो है पहला यहाँ तक आ गया समझ में सबको। अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे मैं, है ना, फिर आगे बढ़ना अपने को। आ गया समझ में? नहीं आया हो तो पूछ लो एक बार। आ गया? आप कॉपी में लिख लेना, ये बोर्ड पर लिखा होगा तो कॉपी में उतार लेना, फिर बाद में फिर एक बार और समझा देंगे, ठीक है। तो पहला काव्य अपन पढ़ते हैं। एक बार हम बोलेंगे फिर दोबारा आप बोलना। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। बालम नहीं वालम, क्या बोलना है? वालम। थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो भक्तांबर नहीं बोलना, भक्तामर। क्या बोलना है? दिन भर है ना, इसी को रिपीट करो, भक्तामर भक्तामर भक्तामर। तो भक्तांबर बोलना छूट जाएगा आपका। क्या बोलोगे? भक्तामर। स्तोत्र स्तोत्र, स्रोत नहीं, स्त्रोत भी नहीं, स्तोत्र। पहले त फिर त्र, तोत्र। इसी प्रकार और तो सब बन जाएगा, आपसे पढ़ना। प्रणम्य प्रणम्य प्रणम्य, ठीक है। दूसरा काव्य। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्
तत्त्वबोधा। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा। दुद्भूत बुद्धि पटु भी सूर्य लोके नाथै। दुद्भूत बुद्धि पटु भी सूर्य लोके नाथै। स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्ते हरेरुदारेः। स्तोत्रैर, स्तोत आधा त तक बोलो, स्तोत त्रैर, स्तोत त्रैर, स्तोत 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 त्रैर त्रैर स्तोत्रैर। जगत 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 त्रितय 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 चित्त चित्त हरे हरे रुदारे रुदारे। स्तोत्रै जगत् त्रितय चित्त हरे रुदारे। आप लोग गलती यहाँ पर कर रहे हो कि जगत में बोलने के बाद रुक जाते हो। जगत में रुकना नहीं है, उसको आगे बढ़ना है, गति देना अपने को। यति यति के स्थान पर देंगे, गति गति के स्थान पर देंगे अपन। बीच में रुक जाओगे तो लय बिगड़ जाएगा। स्तोत्रै जगत् त्रितय चित्त हरे रुदारे। एक बार और देखो अच्छे से, बोलने का तरीका देखो, कहाँ हम रुक रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। बिल्कुल आराम से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्तोत्रैर जगत त्रितय जगत त्रितय चित्त चित्त, हाँ इसमें रुकना है, चित्त हरे रुदारे। स्तोत्रै जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे। स्तोत्रै जगत् त्रितय चित्त हरे रुदारे। नहीं बन पा रहा। स्तोत्रै जगत बोलो, स्तोत्रै जगत, पहले इतना ही बोलो। स्तोत्रै जगत स्तोत्रै स्तोत्रै जगत स्तोत्रै जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे। स्तोत्रै जगत स्तोत्रै जगत स्तोत्रै जगत स्तोत्रै जगत स्तोत्रैर जगत। इसको एक साथ बोलना, बीच में रुकना नहीं। स्तोत्रै के बाद रुकना नहीं है आपको। स्तोत्रै जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे। त्रितय जगत त्रितय चित्त चित्त हरे रुदारे। स्तोत्रै जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे। स्तोत्रै जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे।
स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्ते हरे रुदारेः स्तोष्ये 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 किलाह किलाह मपि तम प्रथमम प्रथमम जिनेन्द्रम जिनेन्द्रम स्तोष्ये 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 किलाह मपि तम प्रथमम प्रथमम जिनेन्द्रम स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोके नाथे स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्ते हरे रुदारेः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बोलिए सभी को एक साथ। फिर से बोलिए। यह मतलब जो यानी ऋषभनाथ भगवान संस्तुतः स्तुत किए गए थे सकल समस्त वांग में द्वादशांग तत्वबोधा तत्वों के बुद्धि से ज्ञान से बोधात दूधभूत लिखा, दूधभूत में से द हलंत हो जाएगा और वहाँ निकल जाएगा उ, तो द हलंत लग जाएगा बोधा के साथ तो हो जाएगा बोधात। बोधात मतलब बुद्धि से। उद्भूत उत्पन्न हुई बुद्धि, पटुभी विशेष प्रकार की ज्ञान से चतुराई से युक्त सुरलोकनाथे। सुरलोकनाथ कौन कहलाता? सुरलोक का मतलब देवलोक और देवलोक के नाथ कौन है? इंद्र। इंद्रों के द्वारा स्तोत्रैर स्तोत्रों से जगत त्रितय तीन लोक के चित्त को मन को हरे हरने वाले कौन? स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र? जो देवों द्वारा रचा गया। और उदारे है, हरे में जो है रुदारे लिखा, रू का र हलंत हो जाएगा, र का हो जाएगा विसर्ग तो हरे हो जाएगा और वहाँ हो जाएगा उ, तो उदारे मतलब प्रशंसनीय। स्तोष्ये स्तुति करूँगा भविष्य काल में, स्तोष्ये मतलब स्तुति करूँगा। किल अहम अपि, किला से किल अहम अपि, किलहम अपि लिखा, किल अहम अपि, किल मतलब निश्चय से यथार्थ, अहम में, अपि मतलब भी, मैं भी भक्ति स्तुति करूँगा। तम उन प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र की
यानी आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उन जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करूंगा। कौन से जिनेन्द्र भगवान की? जिनकी स्तुति देवों द्वारा की गई है। ऐसे नहीं, विशेष द्वादशांग के ज्ञानी इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तोत्रों की रचना की गई है, और वो स्तोत्र ऐसे हैं, कैसे हैं कि चित्त को हरण करने वाले हैं और प्रशंसनीय हैं। ऐसे स्तोत्रों से देवों ने उनकी स्तुति की, और उन्हीं जिनेन्द्र भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। अब कैसे करूंगा, इसको तीसरे नंबर पर अपन समझेंगे। बुद्ध्या 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 विनापि बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित 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 पाद पीठ पाद पीठ। देखो, बुद्धिया यानी कि बू और आधा द मिलके, बू एक मात्रा थी लेकिन आधा द मिल गया तो दो मात्रा हो गई। किसकी? बुद्ध की। इसी प्रकार आधा ध और या, तो आधा ध से कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। या का दो मात्रा, उसके बाद वी एक मात्रा, तो 221 हो गए। ना दो मात्रा, पी एक मात्रा और वी भी एक मात्रा, तो 211 हो गए। बू एक मात्रा, धार दो मात्रा और ची एक मात्रा, 121 हो गए। त एक मात्रा, पा दो मात्रा और द एक मात्रा, 121 हो गए। अब बाद में चाहिए अपने को दो मात्रा, दोनों में दो दो होनी चाहिए, लेकिन इसमें अपवाद है। यानी कि अगर लास्ट का अक्षर लघु भी होगा तो अपने को उसको क्या समझना चाहिए? गुरु। जैसे पी, पी में तो दो मात्रा है, लेकिन ठ में जो एक मात्रा है, लेकिन अपन उसको क्या समझेंगे? दो मात्रा। उच्चारण में दो मात्रा होती है, कहीं कहीं अपवाद है या वो अक्षर मिल नहीं पाते, तो उसके कारण जो अपने को लास्ट का अक्षर, वसंत तिल का छंद में लास्ट का अक्षर लघु भी लिखा होगा तो उसको अपन को गुरु मानना है। नहीं आएगा वो। बुद्ध्या बुद्ध्या विनापि बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित विबुधार्चित, भू नहीं बोलना, बू, विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या, यहाँ बुद्ध बिया भी है कोई, कॉलोनी का नाम है बुद्ध बिया। नहीं, इधर बुद्ध बिया लिखते, क्या लिखते? बुद्ध बिया है ना, अच्छा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। स्तोतुम 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 स्तोतुम
स्तोतुम समुद्यत 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 स्तोतुम समुद्यत स्तोतुम समुद्यत मतिर आधा र तक बोलेंगे मतिर विगत 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 विगतत विगतत विगत और आधा त विगतत विगतत त्रपो 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 हम त्रपोहम 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 बुद्ध्या विनापि विवुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत त्रपोहम स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत त्रपोहम स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम स्तोतुम तो में दो मात्रा, तुम में भी दो मात्रा और स में एक मात्रा, 221 हो गए। मुंह में एक मात्रा थी लेकिन आधा द मिल जाएगा तो दो मात्रा मुंह की हो जाएगी। यहाँ निकलेगा य की एक मात्रा और तय की भी एक मात्रा, इस प्रकार 211 है। मति में म में एक मात्रा, ती में भी एक मात्रा थी लेकिन र मिल गया इसलिए उसकी दो मात्रा हो गई और वी में एक मात्रा, इस प्रकार 121 हो गए। ग में एक मात्रा, त में भी एक मात्रा थी लेकिन आधा त जुड़ जाने से उसकी कितनी हो गई, दो मात्रा, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, तत् विगतत। क्या बोलेंगे, विगतत। और यहाँ निकलेगा र की एक मात्रा, इस प्रकार 121 हो गई। पो में दो मात्रा, हम में भी दो मात्रा। वो साइलेंट जो अ लिखा साइलेंट है उसका उच्चारण नहीं करेंगे अपन, वो साइलेंट है। वो जब संधि विच्छेद करेंगे तब उसमें से अहम निकल जाएगा, लेकिन अभी उसका उच्चारण नहीं करना अपने को। यहाँ साइलेंट अ लिखा होता है, वहाँ पर अपने को थोड़ा सा उच्चारण थोड़ा सा लंबा लेना पड़ता है। अगर ये दो बार लिखा होगा तो और ज़्यादा खींचेंगे, एक बार लिखा है तो थोड़ा कम खींचेंगे, और नहीं लिखा है तो खींचना जरूरत नहीं है। पोहम, क्या बोलेंगे, पोहम। अगर दो बार लिखा होगा तो पोहम, ऐसा। एक बार लिखा है तो पोहम, और अगर नहीं लिखा हो तो पोहम बोलेंगे सीधा। स्तोतुम, 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 समुद्यत, समुद्यत, मतिर, मतिर, विगतत, 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 त्रपोहम, त्रपोहम, स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत त्रपोहम। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत त्रपोहम। बालम, बालम, विहाय, बालम, विहाय, जल संस्थित, 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 बालम, विहाय, विहाय, जल
संस्थित संस्थित मिंदु बिंदु नहीं मिंदु 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 बिंब बालम विहाय जल संस्थित संस्थित मिंदु बिंब बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः 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 क इच्छति मन्यः क इच्छति जनः जनः सहसा सहसा ग्रहीतुम ग्रहीतुम। देखो ये जो स लिखा होता है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, तालु स, दंड स और मूर्धन स। तालु स यानी शक्कर वाला, मूर्धन स षटकोण वाला, और ये अपना दंत स कौन सा, सरोता का। अच्छा, तो तालु स को बोलेंगे तो ये जीव ऊपर लगना चाहिए, स स स, और अगर मूर्धन है तो नीचे लगना चाहिए, स स स, ये जीव नीचे ही रहेगा, स। अगर स ऊपर जा रहा है तो तालु स हो जाएगा, स। और अगर दंत स है तो बहुत आसान है, दोनों दांतों को चिपका लो, स स। हंसते हो तुम लोग, सीटी निकलना चाहिए, दंत स में सीटी निकलता है। स्तोतुम स्कूल स्कूल, स्तोतुम। यहाँ पर सहसा अपन बोल नहीं पाते, मेरा भी इतना मतलब क्लियर नहीं अभी, क्योंकि है वो जो पढ़ चुके उसको अब चेंज करना उच्चारण को, पूरे ये जो है अपना मुंह का नक्शा पूरा चेंज हो जाएगा, बहुत दर्द होएंगे दांत ऊपर नीचे होने में, इसलिए जो है। लेकिन जो सुधारना चाहता है सुधार सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोलना महाराज आप तो गलत पढ़ रहे हो, हम आपको सही बता रहे हैं, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। सहसा सहसा सह सहसा सहसा। अब क्या वो अपना आदत नहीं अभी, नहीं तो बोलने वाले बोल भी लेते हैं। ग्रहीतुम ग्रहीतुम ग्रहीतुम। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। मन्य में देखो, मैं आधा न मिल के 2 अक्षर हो गए, यह में विसर्ग मिल गया इसलिए 2 अक्षर हो गए, और क 1 अक्षर 221 हो गए। ई और आधा च मिल के 2 अक्षर, 6 में 1 अक्षर, ती में भी 1 अक्षर 211 हो गए। जनः ज में 1 अक्षर, नह में विसर्ग मिल गया तो 2 अक्षर, और स में 1 अक्षर 121 हो गए। है में 1 अक्षर, सा में 2 अक्षर, और ग्रह में 1 अक्षर, तो ये हो गया अपना 121। अब 2 गुरु, ही 2 अक्षर और तुम 2 अक्षर, इस प्रकार ये अपना गण बन गया। चौथा चरण एक बार फिर से पढ़ रहे हैं आप लोग, मिलाना। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिते पादे पीठे। स्तोतुम समुद्यते मतिर्विगतत्र पोहम्। बालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्बे।
मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बोलिए सभी को एक साथ। एक बार फिर से बोलिए। बुद्धिया विनापि, बुद्धि के बिना भी। बुद्धिया मतलब बुद्धि के, विनापि मतलब बिना भी। विबुध यानी कि अच्छे बुद्धिमान लोगों के द्वारा अर्चित, अर्चना किए गए पाद पीठ, यानी कि जिन्हें भगवान के पाद यानी चरण रखने का स्थान, पीठ यानी चौकी, सिंहासन, कुछ भी कह सकते हो, तो देवों द्वारा रखा गया क्या सिंहासन, स्तोतुम स्तुत किए गए हैं, समुद्यत अच्छी तरह से प्रयत्नशील होकर, विगत त्रपः लज्जा रहित होकर, यानी कि शर्म नहीं खाना कि भक्ति करना तब शर्म आ रही, शर्माओगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, और भक्ति करना है तो फिर कोई शर्म नहीं। जिन्हें भगवान के सामने भक्ति करने में कैसी शर्म, अगर शर्माओगे तो भक्ति आपसे सही नहीं हो पाएगी। पहुंच गए बस, कौन है कौन नहीं है किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। जिन्हें भगवान के चरणों में मन लग गया तो लग गया बस, अब तो भक्ति करना है। जब भक्ति समाप्त हो जाएगी तब देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। रावण ने कैसी भक्ति की थी, ऐसी भक्ति की थी कि उसको पता ही नहीं चला कि वो हाथ का नस और वीणा बजाने में लगा दिया, और लेकिन भक्ति नहीं रुकी उसकी। आप तो शर्मा जाओगे, शर्म आती है भक्ति करने। मंदिर कैसे जाएं, तो मंदिर जाने भी शर्म आती है। अब पढ़ने कैसे जाएं, सब महिलाएं बैठती है, हम अकेले पुरुष कैसे पढ़ें साथ में। ऐसा जो शर्म खाते हो तो उसको फिर रह जाता है, नहीं सीख पाता। और जो शर्म खो देता है अच्छे कार्यों में, वो हर चीज़ प्राप्त कर लेता है। बुरे कार्यों में शर्म नहीं आती, बुरे कार्यों में शर्म आनी चाहिए कि मैं कार्य कैसे कर लूँ सबके सामने। बाजार में अगर चाट खा रहे हैं ठेले पर खड़े होकर तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन जब जिन्हें भगवान की भक्ति करना हो, देश गुरु के पास अगर नंगे पैर भी घर से आ रहे हो तो वहाँ पर शर्म नहीं आनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैं जो है जीवों को बचा के चल रहा हूँ। वहाँ शर्म आती है, नंगे पैर जाएंगे लोग क्या कहेंगे, इतने पैसे वाले नंगे पैर जा रहे हैं। अरे जिन्हें भगवान की भक्ति करना अपना धर्म है, अपने धर्म का निर्वाह करिए आप। दूसरे देखो कितने जैनेतर परिवार अपने अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, वो शर्म नहीं खाते। लेकिन जैन परिवार, जैन धर्म के लोग धर्म करने में शर्माते हैं। टोपी लगाना शर्म आ रही, टोपी लगाने में लोग क्या कहेंगे। अरे लोग घर से लगा के आते थे मंदिर, अब तो यहाँ पर दी जा रही है तो लगाने में शर्म आ रही। अपना धर्म है, सिर ढांक के करना, ये दूसरे का धर्म नहीं था। अपने धर्म से सब कोई ले लेके सीख रहे हैं और आप जो है सबको भूले जा रहे हो। कोशिश करना, प्रयास करना, चिंतन करना कि शर्म रहित होकर जिन्हें भगवान की भक्ति करें मन लगा के। ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि आप और जिन्हें भगवान, बस उसके अलावा तीसरा कोई आ जाए तो भी पता नहीं चले आपको कि कौन आया और कौन गया। ऐसी तल्लीनता जहाँ बन जाती है वहाँ पर वो विशुद्ध वर्गनाएं आपके अंदर हृदय में आती है। और जब ऐसी वर्गनाएं अंदर आ जाएगी तब जाके ये काव्य पढ़ोगे तो आपका इतना विशाल पुण्य होगा कि उस पुण्य की तुलना नहीं की जा सकती। पढ़ लिए चिल्ला चला के महाराज भगवान के सामने, आदिनाथ भगवान के सामने ऊपर पढ़ लिया किताब खोल के, भक्तामृतस्वर भगवान आपको सुना रहे हैं हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, उससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान को सुनाना नहीं है,
अपने अंदर चेतना में सुनाना है, उसको बताना है। भक्ति अंदर से होती है, दिखा के नहीं होती। और भक्ति अगर सच्ची होगी तो दिखेगी। दोनों बात समझना, भक्ति दिखा के नहीं होती, और भक्ति अगर सच्चे हृदय से होगी तो अपने आप दिखेगी, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और दिखाओगे तो वहाँ भक्ति नहीं है, सिर्फ दिखावा है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी भक्ति करो, ऐसी तल्लीनता आ जाए कि लोग चार देखे तो अपने आप ही आपको देख के बैठ जाए कि इसकी भक्ति देखने दो, आनंद आ जाए लोगों को। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। वो हम कर नहीं सकते ना, नहीं तो आपको बता देते। बुद्धि के बिना भी विबुध देवों द्वारा अर्चित पाद पीठ, यानी कि जिन्हें भगवान जहाँ रखेंगे अपने चरण, वो भी अर्चनीय पूजनीय हैं। महाराज चौके में पहुंच जाते, बैठ जाओ, पैर से पाटी खिसका दी, बैठ जाओ महाराज। क्या कर रहे हो आप? जिस महाराज को, जिस पंच परमेश्वरी को आप बैठाने जा रहे हो, जिस चीज़ पर, उस चीज़ पर पैर लगा रहे हो। जहाँ देवसाज गुरु विराजमान है उस पर पैर रख रहे हो। यहाँ तो पूजने की बात कर रहे हैं कि देवों द्वारा पूजित है, वो चीज़ भी अर्चनीय है। और आप चौके में अगर महाराज को बैठाना हो, ऐसे फेंक के सरका दी, ये दे दो महाराज को बैठने के लिए, क्या कर रहे हो आप? इसमें सामने वाला का कुछ भी नहीं जाएगा, उनका कोई भी घाटा नहीं है, लेकिन किसको घाटा है? आपका विनय अभिनय में हो जाएगा, झलक रहा है, और पुण्य की बजाय पाप का आश्रय। आपके साथ साथ सारा परिवार आपके उसमें जाएगा, खाते में। कम से कम इतना सब कुछ कर रहे हो तो थोड़ा विनय और रखो कि जो सिंहासन, जो चीज़ अपन दे रहे हैं देवसाज गुरु के लिए, वो चीज़ भी अच्छे तरीके से दोनों हाथों से उठा के रखो, लो, फेंकना नहीं चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि छोटी सी चीज़, अगर आपको सुई भी देना हो, एक पेन भी देना हो, तो फेंक के नहीं दी जाती। किसको? अपने आपस में दोनों हाथ से दो, दोनों हाथ से लो। ये अगर आपके अंदर आ जाएगा तो वात्सल्य झलकेगा, प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। लेकिन ऐसे कोई मांगा, अरे बच्चा ही तो मांग रहा है, ये तो फेंक दी, ये असभ्य है, नैतिकता नहीं है। जब आप लोग आपस में नहीं कर सकते ऐसा, कैसा? फेंक के कोई चीज़ नहीं दे सकते, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाथ में दीजिए। नहीं दे रहे हो इसका मतलब आपको देने का मन नहीं है, बिना मन के दे रहे हो। और यहाँ तो देवसाज गुरु को देना है, तो उनको तो फेंक के दे ही नहीं सकते, सरका के दे ही नहीं सकते। बिल्कुल उठा के अच्छे स्थान पर रखो। अगर नहीं हाथ में देना है तो नीचे रखो, कहीं भी रखो, लेकिन अच्छे से रखो, देख सोच के। अब पार्टे में दाल लगी, सब्जी लगी परसों की, वही अब पोछा ही नहीं, जल्दी जल्दी टाइम हो गया, अब रख दिया। महाराज उच्चासन ग्रहण कीजिए। अब देख तो लो काय में बैठा रहे तुम, उसमें दाल लगी कि रोटी की सब्जी लगी कि तुम जिस पार्टे पर बैठ के भोजन किए वही पाटा रख दिया, साफ तक तो नहीं किया तुमने। अब महाराज लौटेंगे ही लौटेंगे। अब तुम कहोगे महाराज को अहंकार है, अहंकार काहे को? अब तुम जहाँ उच्चासन का आया अर्थ है कि उच्चासन यानी कि अच्छा स्थान देना, उच्च स्थान देना। अब वो झूठन स्थान दे रहे हो तुम, तो कैसे बैठ जाए? समझ में आ रहा है? ये नौधा भक्ति होती ना, ये नौधा भक्ति का ध्यान रखो। नौधा भक्ति नहीं आपके अंदर। हम बोल रहे नौ तो छोड़ो, एक तो भक्ति दिखाओ कम से कम। और नौ भक्ति जहाँ होगी वहाँ पर फिर देखो कैसे आपका मतलब कि वो पुण्य आश्रय नहीं होगा। कैसे आप एक दिन पड़गान करो और वो जितना पुण्य का वर्गनाएं आना था वो नहीं आएगा, आएगा। महाराज कहीं से लौट के आ जाएंगे आपके चौके में। पुण्य होना चाहिए, बहुत भक्ति होनी चाहिए, नौदा भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और कहीं भी कमी है, अब गंदों तक तुम लगा लो, पूजन तुम कर लो, हम तो थाली दिखा रहे हैं, तुम जो है महाराज को पड़गान कर लो और तुम ये कर लो। नहीं, सारे के सारी नौदा भक्ति एक व्यक्ति को करना है, वही पड़गान करे, वही घर तक ले जाए, वही उच्चासन बोले, वही पाद प्रक्षालन करे, वही पूजन करे, वही जो है थाली दिखाए, वही मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोले और वही नमोस्तु करे, तब उसकी नौदा भक्ति कहलाएगी। एक चीज़ कर लिया तो नौदा भक्ति नहीं, आपकी कमी है, और कमी है तो पूरे फल नहीं मिल पा रहा। कर तो रहे हो लेकिन पूरा फल नहीं मिल पा रहा। पूरा फल चाहिए तो सारी की सारी भक्ति सबको करनी चाहिए। अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग को बोलना चाहिए उच्चासन ग्रहण कीजिए। अरे अपना पुण्य क्यों छोड़ रहे हो तुम?
लोग क्या कहेंगे इस पर विचार नहीं करो। अपनी नौदा भक्ति है, मेरी है वो, और हमें नौ भक्ति करनी है। बस आ रहा समझ में? हमें प्रवचन नहीं करना है। स्तोतुम स्तुत किए गए हैं समुद्यत अच्छी तरह से प्रयत्नशील होकर, विगत त्रप यानी लज्जा रहित श्रम रहित होकर, मैं यानी कि हम भक्ति करेंगे। बालम विहाय, बालक विहाय मतलब छोड़कर, जल संस्थित जल में स्थित, इंदु इंदु मतलब चंद्रमा। क्या कहलाता है इंदु? मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची नाम है इंदु। और बिंब, बिंब मतलब चंद्रमा के बिंब जो जल में पड़ रहा है उसको। अन्य कौन का मतलब कौन, इच्छति इच्छा करता है, जन मनुष्य, सहसा शीघ्र, सहसा मतलब शीघ्रत, ग्रहितु मतलब ग्रहण करने के लिए, ग्रहितु मतलब ग्रहण करने के लिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देवों के द्वारा पूजनीय अर्चित पाद पीठ सिंहासन जिनकी है, ऐसे जिनेश भगवान को लज्जा रहित होकर मैं बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मैं वैसे ही तैयार हुआ हूँ भगवान, जैसे कोई बच्चा चंद्रमा के बिंब को जल में देखकर उसको पकड़ने के लिए सहसा इच्छा करता है कि मैं इस चंद्रमा को हाथ में ले लूं। उसी प्रकार से भगवान मुझ में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, फिर भी मैं देवों द्वारा अर्चना पूजना देवों जैसा नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुलना कर रहा हूं अपनी और भक्ति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं अज्ञानी अल्पज्ञ बालक के समान हूं कि वो चंद्रमा का बिंब जल में दिख रहा है, उस जल में से बिंब को पकड़ना चाह रहा है। उसी प्रकार से भक्ति तो मैं नहीं कर सकता आपकी, कहाँ देव और कहाँ हम उनके समान भक्ति नहीं कर सकते, फिर भी मैं उस बालक के समान उस बिंब में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए जैसे बालक तैयार हुआ है, वैसे ही मैं भी आपकी भक्ति करने के लिए अपने मन को तैयार कर रहा हूं कि मैं भी भक्ति करूंगा। भक्ति करने का हैसियत तो है नहीं अपने पास, हैसियत नहीं है, फिर भी अपन बालक की तरह ज्ञानता की तरह तैयार हो रहे हैं कि भगवान मैं भी भक्ति करूंगा। अगर सामने आ जाए तो तुम तो एक तरफ कोने में दिखोगे, तुम्हारी क्या हैसियत, तुम भगवान की भक्ति कर लो। वहां तो उत्कृष्ट जीव जाते हैं और देवो जो है ऐसे भक्ति नहीं करते, विशेष विशेष रत्नों के द्वारा भक्ति करते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, है ही नहीं अपने पास कुछ भी नहीं महाराज, खाली हाथ आ जाएंगे, नमोस्तु कर लेंगे और क्या करेंगे। घर में तो रखा है सोना चांदी, वो तिजोरी में बंद रखने के लिए है, सिर्फ भगवान के सामने चढ़ाने के लिए नहीं है। अपने पास चीज तो है लेकिन अपन दिखाते नहीं है। मंदिर में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, अरे माली को मिल जाएगा, काय को चढ़ाओ। नहीं, आपके पास अगर एक लौंग भी चांदी का है, भगवान के सामने चढ़ाओ। ये मत सोचो कि उस चांदी का क्या होगा, उस लौंग का क्या होगा, नहीं, आपने तो चढ़ा दिया, बस आपने भक्ति की। उत्कृष्ट द्रव्य से, विधिक द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष है। अच्छा विधि होना चाहिए, अच्छा द्रव्य होना चाहिए। भगवान के सामने तुम ऐसे रूखे सूखे चावल चढ़ा रहे हो, अरे चावल भी ऐसा कीमती लाओ कि मजा आ जाए, आनंद आ जाए, और फिर उससे द्रव्य से पूजन करो, और फिर देखो फल कैसे नहीं मिलता तुम्हें। तुम भले ही रूखी सूखी खा लो, लेकिन द्रव्य भगवान के सामने चढ़ाओ, इतना सा चढ़ाओ, लेकिन सबसे ऊंची क्वालिटी की होनी चाहिए। इली चल रही, जीव चल रहे, उसमें खराब हो गया, जो तुम चावल बना के खाते नहीं वो चावल मंदिर में चढ़ा रहे, कैसे तुम्हें वो पुण्य मिलेगा, कैसे भक्ति मिलेगी। अरे अलग से आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन उत्कृष्ट होनी चाहिए, सबसे ऊंची, सबसे हाई क्वालिटी की, सबसे ज्यादा कीमती होनी चाहिए वो चीज। भले थोड़ा सा चढ़ाओ, और उससे चढ़ाने से देखो तुम्हारे घर में कंजूसी दरिद्रता जो आ रही है, तुम रो रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है, तुम थोड़ा थोड़ा भी द्रव्य चढ़ाओगे, अच्छा चढ़ाओगे। हम बोले 10 दिन नहीं चढ़ाओ, लेकिन एक दिन चढ़ाओगे, अच्छे से चढ़ाओ, अच्छे मन से चढ़ाओ, उत्कृष्ट चीज चढ़ाओ, तुम्हारे घर में 2 साल 4 साल में अपने आप ही अंतर आ जाएगा। जो दरिद्रता तुम्हें नजर आ रही है सब दूर हो जाएगी। तुम ये नहीं सोचो उस द्रव्य का क्या होगा, वो तो मालिक को मिलना, किसी को मिलना, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने चढ़ा दिया, बस चढ़ा दिया, अब उसका क्या होगा इससे हमें मतलब नहीं है। हमने दान दे दिया, अब उस दान का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये पूछने का अधिकार आपका नहीं है।
अगर सामने वाला खा रहा है तो उसको पाप लगेगा। आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो, आपने दे दिया 1 लाख रुपया दान में दे दिया, अब वो मेरा नहीं है, बिल्कुल सोचना भी नहीं कि 1 लाख रुपये का क्या हुआ, नहीं, आपको पुण्य मिल गया। अब 1 लाख रुपये वो चाहे लगे चाहे नहीं लगे, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। और जहाँ ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसी दान हो जाती है, वहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है देव से भी ज़्यादा उत्कृष्ट तरीके से भक्ति कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग आगे बढ़ें अब कौन से चौथे नंबर पर, ठीक है? कौन सा इसका अर्थ है तीसरे का? विगतत, 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 विगतत त्रपोहम, विगतत त्रपोहम, बुद्ध्या विनापि बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिते पादे पीठे, स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोहम्, स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोहम्, स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत त्रपोहम, स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत त्रपोहम, वालं विहाय जल संस्थित मिन्दु बिम्बे, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्, चलिए चौथा नंबर, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, वक्तुम वक्तुम गुणान, आधा न तक बोलना, गुणान गुण समुद्र शशांक शशांक कांतान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते कस्ते क्षम, कस्ते क्षम, सुर गुरु, सुर ग्रुप, आधा प का उच्चारण करेंगे, ग्रुप ग्रुप, कस्ते क्षमः सुर ग्रुप, प्रतिमोपि प्रतिमोपि बुद्ध्या, कस्ते क्षमः सुरगुरु सुरगुरूप सुरगुरूप प्रतिमोपि बुद्ध्या, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या,
वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्के कान्तान् कस्तीक्ष्णमः सूरे गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धते नकृचक्रम् कल्पान्त कल्पान्त काल पवनोद पवनोद आधा द तक बोलेंगे पवनोद धत नक्र चक्रम कल्पांत काल पवनोद धत नक्र चक्रम कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल में दो मात्रा, पा में बिंदी लग गई दो मात्रा, त में एक मात्रा 221 हो गए। का में दो मात्रा, ल में एक मात्रा और प में भी एक मात्रा 211 है। व में एक मात्रा, नो में आधा द मिल गया और नहीं मिलता तो भी दो मात्रा, और ध में एक मात्रा, कितने हो गए 121। त में एक मात्रा, न में एक मात्रा लेकिन आधा क मिल जाएगा। चक्र चक्र क्र में आधा क और र पूरा है तो ये आधा क इसके साथ मिल जाएगा तो इसकी हो जाएगी दो मात्रा, उधर बचेगा र की एक मात्रा। इस प्रकार 121 हो गए। और चक्रम चक्रम में च और आधा क मिल के दो मात्रा और रम में दो मात्रा, चक्रम में दो मात्रा हो गई। इस प्रकार ये जो है अपना ये तीसरा चरण बन गया। को वा तरीतु तरीतु मल मम्बु मम्बु निधिम निधिम भुजाभ्याम भुजाभ्याम कोवा तरीतु मल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। को में दो मात्रा, वा में दो मात्रा, त में एक मात्रा 221, री में दो मात्रा, तू में एक मात्रा, म में एक मात्रा 211, ल में एक मात्रा, मम में दो मात्रा और बू में एक मात्रा 121, नी में एक मात्रा, धीम में दो मात्रा, भू में एक मात्रा 121 और जा में दो मात्रा और याम में दो मात्रा। कोवातरी तुमल मम्बो निधिम भुजाभ्याम कोवातरी तुमल मम्बो निधिम भुजाभ्याम। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्के कान्तान् कस्तीक्ष्णमः सूरे गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धते नकृचक्रम् कोवातरीतु मलमम्बो निधिं भुजाभ्याम्। बोलिए सभी कोई। एक बार फिर से बोलिए।
वक्तुम मतलब कहने के लिए, गुणान मतलब गुणों को, गण गुण समुद्र गुणों के समुद्र, शशांक चंद्रमा, कांतान कांति चंद्रमा की कांति के समान, कह मतलब कौन, ते मतलब आपको, क्षमा मतलब समर्थ, सुर गुरु प्रतिमा यानी कि देवों के द्वारा भी, देवों के समान भी, बुद्धिया बुद्धि से, कल्पांत काल यानी प्रलय काल में, पवन उद्धत वायु के प्रताप से, वायु के उद्वेग से, नक्र चक्रम मगर मच्छों के समूह को मतलब कौन, वा अथवा या, तरीतुम तैरने के लिए, अलम समर्थ, अम्बु निधि समुद्र को, भुजाभ्याम भुजाओं से, यानी कि हे गुणों के समुद्र, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ है। विद्याओं का स्वामी साक्षात बृहस्पति भी आपके गुणों को नहीं गा सकता, नहीं लिख सकता, वो भी असमर्थ है। तो फिर भला कौन मनुष्य आपके गुणों को लिखने के लिए, बोलने के लिए, गुणों को गाने के लिए समर्थ हो सकता है। अर्थात कोई नहीं। जैसे प्रलय काल में मगरमच्छों से भरा हुआ समुद्र, जब वायु चल रही हो तेज, उस समय उन समुद्र को भुजाओं से पार करने में कौन मनुष्य समर्थ है। अर्थात कोई नहीं। उसी प्रकार से भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, नादान हैं, समर्थहीन हैं, और हम जो है आपकी भक्ति करने के लिए बैठ गए हैं, लेकिन हम भक्ति नहीं कर सकते। मुझ में उतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना, कैसा बालक समझकर क्षमा कर देना कि भगवान मैं जानता नहीं हूँ कि आपकी भक्ति कैसे की जाती है, फिर भी मैं कोशिश प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी भक्ति कर लूँ। इस प्रकार यहाँ पर 4 हो गए। चारों जो है आप एक बार फिर से उच्चारण करेंगे शुरू से, बोलिए। आ गया पढ़ना? अगर नहीं आया हो तो कल अपन फिर से पढ़ा देंगे। आप तो रोज़ कहना, रोज़ पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लो आप। लेकिन पढ़ना सीख जाओ, गलत नहीं पढ़ना, सही पढ़ना। भले एक काव्य पढ़ो लेकिन सही पढ़ना, ठीक है? अब मेरा नाम नहीं लेना कि प्रांजल सागर ने पढ़ाया। किसका नाम लेना? अगर सही पढ़ो तो आचार्य श्री का नाम लेना, और गलत पढ़ो तो मेरा नाम ले लेना, कोई बात नहीं। तो जिनवानी स्तुति करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने,
विद्या का फल तो हमें मात देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिवहार देना। तू मोक्षदाई है संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोआने मस्तक नमो सदा दे तू धो।